नमस्कार, स्वागत है आपका सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं एनएमएससी एग्जाम का आंसर शीट यानी ओएमआर शीट को कैसे भरना है। क्योंकि अगर आप ओएमआर शीट को सही से नहीं भरेंगे तो आपका रिजल्ट पेंडिंग में चला जाएगा, फिर आपका सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। तो इसलिए 5-7 मिनट का समय निकालिए, इस वीडियो को पूरा देखिए, समझिए और फिर सही तरीक़ा से ओएमआर शीट को भरिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें, ये जो ओएमआर शीट मैंने लिया है ये हरियाणा एनएमएससी एग्जाम का है। तो हरियाणा में देखिए किस तरह का ओएमआर शीट आता है। यहाँ पर सबसे पहले आपको भरना होता है नेम ऑफ द कैंडिडेट यानी अभ्यर्थी का नाम यानी विद्यार्थी का नाम, यहाँ पे आपको कैपिटल लेटर में भर देना है। उसके बाद यहाँ पे फादर्स नेम यानी पिता का नाम, वो भी आपको कैपिटल लेटर में भरना है। अपने एडमिट कार्ड में जिस तरह से लिखा होगा देख लीजिएगा, उसी अनुसार आप भरिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अनुक्रमांक यानी रोल नंबर भरना है। इस बॉक्स में एक बॉक्स में एक ही संख्या लिखेंगे, याद रखिएगा। ये रोल नंबर आपको एडमिट कार्ड में दिया होगा। और जैसे इसमें अगर आप 5 भरते हैं तो 5 के नीचे यहाँ पे आपको गोला भी करना है। गोला सही से कीजिएगा। सही तरीका क्या है तो यहाँ पर देखिए इस तरीक़ा से आपको गोला करना होता है। यहाँ पे देख लीजिए सही तरीका ये है, इस तरह से पूरा गोल करके आपको रंगना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी संख्या लिखेंगे सभी बॉक्स में, तो उसके नीचे यहाँ पे उसको गोला भी कीजिएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया रोल नंबर भरने का तरीका। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी आपको लिखना होगा। जैसे आप जनरल कैटेगरी से है तो इसमें GEN लिखिएगा। ठीक है, BCA में है तो BCA, जिस कैटेगरी में आप यहाँ पर दिए गए कैटेगरी में से उसको यहाँ पर लिखना भी है। और जिसमें आते हैं उसके आगे जो ये बॉक्स है इसको गोला भी करना है इस तरीक़ा से। ठीक है, ये हो गया कैटेगरी। उसके बाद है प्रश्न पुस्तिका कोड। तो हरियाणा में क्या होता है कि 4 सेट में प्रश्न आता है ABCD करके। यहाँ पे सेट का क्या मतलब होता है कि जैसे कोई क्वेश्चन किसी विद्यार्थी को 1 नंबर में है तो वही क्वेश्चन किसी विद्यार्थी को 8 नंबर में हो सकता है, वही क्वेश्चन किसी को 15 नंबर में हो सकता है। क्वेश्चन सेम ही रहता है लेकिन नंबर में बदलाव रहता है, तो उसको अलग अलग सेट के अनुसार दिया रहता है। तो जैसे आपका अगर जो क्वेश्चन मिला है उसमें अगर सेट A लिखा है तो A को रंगिएगा, B है तो B को रंगिएगा। तो आप क्वेश्चन पेपर में देख करके तब इसको भरना है। उसके बाद यहाँ पे छठा चीज़ है अल्पसंख्यक है कि नहीं है। अल्पसंख्यक में आते हैं तो यहाँ पर जो है यस कीजिएगा, नहीं आते हैं तो नो कीजिएगा। ठीक है, नो वाला में यहाँ पे आपको रंगना है। उसके बाद यहाँ पे जो मेन चीज़ समझना है ये इस तरह से रंगना है, ये तो आपको बता चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या मुख्य बातें दी गई है, इसको समझ लेते हैं। तो केवल काले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करें, यानी कि इसमें अनिवार्य है कि काला पेन का ही आपको यूज करना है। ठीक है, कई सारे राज्यों में क्या होता है कि वहाँ ब्लू पेन का भी अनुमति होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए हरियाणा में सिर्फ काला पेन का ही आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोग काला पेन लेकर के ही जाएंगे। ठीक है, अगर आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो फिर आप ब्लू पेन लेके जाएंगे और फिर आपका प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए काला पेन ही आपको लेके जाना है। गोलों को पूरी तरह से भरना आपको। ठीक है, जिस तरह से अभी यहाँ पे दिखाए थे फिर से देख लीजिए, इस तरह से पूरा भरिएगा। ठीक है, ये आधा अधूरा ये सब गलत तरीका है ना, तो आपको पूरा भरना है, ये याद रखना है। फिर है उत्तर के लिए दिए गए गोलों को काला करें। जिस उत्तर को, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ, जैसे मान लीजिए 46 नंबर का है, इसमें इसका अगर तीसरा सही है तो तीसरा गोला को आपको रंगना है। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन में एक ही गोला को आप रंग सकते हैं, इसको काटना नहीं अगर कोई गलत हो गया तो। ठीक है, कहीं भी उत्तर पत्रक पर कोई निशान नहीं लगाना है। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल एक ही गोले में काला करके देना है। ठीक है, तो एक ही गोला को आप रंगिएगा, ये ध्यान रखना। कई बच्चे क्या करते हैं पहले A में लगा दिए, फिर बाद में पता चला कि इसमें तो B होगा तो फिर B में लगाने लगते, तो वो काम आपको नहीं करना है। तो ये हो गया, यहाँ पे सारा दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी मैथ पेपर का, इसमें आपको 1 से 90 नंबर तक क्वेश्चन रहेगा, उसको रंगना है। फिर यहाँ पे सेट पेपर का यहाँ पे आपको 91 से लेकर 180 तक रहेगा, इसमें गोला करना है। आइए और क्या क्या भरना है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कैंडिडेट सिग्नेचर। यहाँ पे विद्यार्थी का हस्ताक्षर आपको इस बॉक्स में करना है, जैसा कि आपने एडमिट कार्ड पे किया होगा तो उसी प्रकार से इसमें कर दीजिएगा। इसमें जो शिक्षक रहेंगे आपको एग्ज़ाम हॉल में उसका सिग्नेचर होगा, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। तो बस इतना ही चीज़ ओएमआर शीट में भरना है। तो याद रखिए 180 में 180 आपको रंगना है, क्योंकि इसमें एनएमएससी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है।
तो जो भी प्रश्न आपको बने उसको बना लीजिएगा, जो ना बने, जो आपके समझ से बाहर हो, उसको भी किसी न किसी ऑप्शन में ज़रूर रंग दीजिएगा, ताकि जो है कुछ नंबर एक्स्ट्रा आपको आ सकता है अगर वो सही हो जाए तो इसलिए आपको 180 में 180 बनाना है। मान लीजिए आपको 150 क्वेश्चन बनता है, बाकी जो है 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जो नहीं समझ में आता है, तो उसको भी किसी न किसी ऑप्शन में आप ज़रूर रंग दीजिएगा, खाली नहीं छोड़ना है, क्योंकि गलत होगा तो नंबर कटेगा नहीं। अगर आप 30 का अनुमान लगाते हैं तो उसमें 5-7 सही हो ही जाएगा, तो 5-7 नंबर बढ़ जाएगा। वैसे आपको अगर सब बनता है तो सब बना लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हरियाणा एनएमएस का OMR शीट ये है और इस तरह से आपको भरना है। उम्मीद है कि आपको पूरा जानकारी मिल गया होगा। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।